केस से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर आ रही है कोलकाता रेप केस से। एक के बाद एक नए अपडेट कोलकाता रेप केस से सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे सीबीआई जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और बता दें कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार संदीप घोष पर ये हल्फनामा भी पेश किया जाएगा। तो देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप दुष्कर्म को लेकर एक हफ्ते से ज्यादा समय में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीबीआई मामले की जांच लगातार कर रही है और आरोपी संजय रॉय से कई घंटे तक पूछताछ की जा रही है। लगातार कोलकाता रेप मर्डर मामले में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में जो है सीबीआई भी अपनी आज स्टेटस रिपोर्ट देने वाली है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए, आज का दिन भी इस मामले में काफी खास है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। एकदम देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देना पड़ेगा और ये स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर ही पूरा देश का नजर है क्योंकि जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार पूरा देश भर में चल रहा है और डॉक्टर्स की तरफ से ये पूरा घटना का जांच सही तरीके से हो, किस तरीके से जांच हो रहा है इस घटना में और कौन कौन शामिल है ये जानने का जो मांग बार बार से किया जा रहा है। और आज ही वो स्टेटस रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे सीबीआई और उसके ऊपर ही डॉक्टर्स का भी नजर है क्योंकि ये पूरा घटना के बाद से ही डॉक्टर्स का डिमांड था कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर जाए और ये पूरा घटना में जो भी शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मांग को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट कल भी दिखा गया था, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ था और आज भी सुबह से डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है और उसके ठीक उसी टाइम में आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का ये जो स्टेटस रिपोर्ट देने वाला है, इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या रहेगा और स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आता है इसके ऊपर भी नजर रहेगा क्योंकि दो तीन चीज के ऊपर नजर रहेगा। एक तो कोलकाता पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसको लेकर सीबीआई की तरफ से क्या बोला जाता है। दूसरी तरफ ये पूरा मामले में इतना दिन बाद यानी कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के कुछ दिन बाद जब इनको हैंडओवर किया गया उसमें कोई एविडेंस के बारे में सीबीआई को जानकारी देता है कि नहीं, यानी कुछ एविडेंस टेम्परिंग हुआ था कि नहीं, इस बारे में कोई जानकारी देता है कि नहीं, इस बारे में नजर रहेगा। उसके साथ साथ ही संदीप घोष, क्योंकि लगातार 6 दिन संदीप घोष को पूछताछ किए थे सीबीआई ऑफिशियल, तो संदीप घोष के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन सीबीआई के हाथ लगा है और सीबीआई संदीप घोष को लेकर क्या करना चाहते हैं अगले दिन, ये स्टेटस रिपोर्ट में रहता है कि नहीं, ये नजर में रहेगा। उसके साथ साथ ही ये जो संजय रॉय का जो प्रोफाइलिंग, वो प्रोफाइलिंग कैसा है, वो प्रोफाइलिंग किस तरीके से सीबीआई की तरफ से किया गया है और वो प्रोफाइलिंग में क्या क्या निकल के आया है, वो भी स्टेटस रिपोर्ट में रह सकता है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और इसी वजह से ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण मोड़ होने जा रहा है पूरा ये मामले में, क्योंकि 9 तारीख में ये घटना घटने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था उसमें क्या कोई लूप होल था, पुलिस की तरफ से कोई किसी जगह को छोड़ दिया गया था। ये सवाल जब आता है, दूसरी तरफ ये संजय रॉय के खिलाफ बहुत सारे सवाल आते हैं कि संजय रॉय का बैकग्राउंड क्या है, संजय रॉय के साथ क्या कोई पॉलिटिकल रिश्ता था और इसी वजह से क्या आर्जिकल अथॉरिटी ये छुपाने का कोशिश कर रहे थे। ये सवाल सामने आता है। संजय रॉय का जो ये प्रोफाइलिंग भी आज स्टेटस रिपोर्ट में रह सकते हैं, जिससे सीबीआई का सूत्र मतलब खबर है कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट का जो पहला पार्ट में कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था, जिस टाइम में वो लोग टेक ओवर लिए थे, उनका पूरा डिटेल्स रह सकता है और उसके बाद ये स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई के जो 4 टीम डिवाइड करके काम कर रहे हैं, उस 4 टीम का क्या क्या नतीजा आया है वो भी रह सकता है। जैसे कि 3D स्कैनिंग का बाद भी आज ये स्टेटस रिपोर्ट में रख सकते हैं सीबीआई का। दूसरी तरफ पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का जो प्रोसीड्योर, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का बाद भी ये स्टेटस रिपोर्ट में रह सकता है सीबीआई का, ऐसा सीबीआई के सूत्रों मार्फत खबर है। दूसरी तरफ सीबीआई के सूत्रों मार्फत ये भी खबर आ रहा है कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट आज सीबीआई की तरफ से सबमिट करने वाले हैं, स्टेटस रिपोर्ट में संदीप घोष का ये पूरा केस में जो कनेक्शन, वो कनेक्शन का एक धारणा इसमें रह सकता है और
सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का जो रोल ऑफ रोल था ये पूरा घटना में, जिस रोल प्ले किए थे संदीप घोष, उस बारे में भी चर्चा हो सकता है, क्योंकि संदीप घोष का ये जो बयान, ये बयान में जो चेंजेस आ रहा है, ये भी स्टेटस रिपोर्ट में आ सकता है। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना को कितना जल्दी किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, और उसमें सीबीआई को क्या क्या करना पड़ेगा, इसका भी एक डिटेल्स ये स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई डाल सकते हैं। और सीबीआई आज ही ये स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल जो कॉन्फिडेंशियल तरीके से वो लोग सबमिट करेंगे, और ये देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या राय रहता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी रहता है, उसके ऊपर भी नजर रहेगा। क्योंकि कोलकाता पुलिस के ऊपर इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी किया गया था, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन को लेकर, कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई टिप्पणी किया जाता है कि नहीं, इस बारे में भी नजर रहेगा। ठीक है, रैनिका आप बने रहिए हमारे साथ। एक और नया अपडेट सामने आ रहा है, वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज पर बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। पूर्व प्रिंसिपल की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। डॉक्टर संदीप घोष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। मानस बंद्योपाध्याय जो हैं वो अब नए प्रिंसिपल होंगे। तो देखिए रैनिक, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक नए अपडेट आ रहे हैं। अब जो है संदीप घोष की नियुक्ति इसमें रद्द कर दी गई है, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं। लगातार वो जांच के घेरे में आए हुए हैं, सवाल उनसे कई सारे किए जा रहे हैं। नया प्रिंसिपल भी अब हॉस्पिटल को अपना मिल चुका है, कॉलेज को मिल चुका है। संदीप घोष का जो अपॉइंटमेंट था, वो अपॉइंटमेंट एक तरफ जब खारिज कर दिया गया है, दूसरी तरफ संदीप घोष के साथ साथ ही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का संदीप घोष के बाद जो सुहिता पाल आया था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो एक दिन के लिए आरजी कौर में गए थे, मगर उनको लेकर प्रोटेस्ट चालू हो गया था। उसके बाद ये सुहिता पाल को भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हटा दिया गया, और उसके साथ साथ ही टोटल 4 लोगों को उनका जो डिजिग्नेशन उनसे हटा दिया गया है। जैसे कि शास्त्र की तरफ से जो खबर मिल रहा है कि ये जो कल डॉक्टर्स की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया गया था, वो जो मांग था डॉक्टर्स का, उसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि जो प्रिंसिपल है, जो हॉस्पिटल सुपर है, जो डिपार्टमेंटल एचओडी है, और चेस डिपार्टमेंट का हेड है, उनको हटा दिया जाए पूरा ये घटना को सामने रखते हुए। और यही बात को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से माना गया। अभी मानस बंदोपाध्याय की तरफ से ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का वो प्रिंसिपल होंगे, और उनकी तरफ से भी ये जो जिम्मेदारी निभाया जाएगा, इसमें देखना होगा कि उनको देखते हुए जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट थमता है कि नहीं, और स्टूडेंट का ये जो ये प्रोटेस्ट रोकने के लिए उनकी तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा। क्योंकि संदीप घोष को जब संदीप घोष का डेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करके उनको जब नेशनल मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट किया गया था, उसी टाइम से डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था, और उसी बीच में संदीप घोष का ये नेशनल मेडिकल कॉलेज का जो अपॉइंटमेंट वो भी खारिज कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और डॉक्टर्स का ये जो मांग भी मान लिया गया है। ठीक है, इसी के अलावा अगर बात की जाए रैनिक, तो देखिए एक के बाद एक बड़े सारे अपडेट इस मामले में तो लगातार आ ही रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी काफी अहम रहने वाली है, जिस तरीके से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने संदीप घोष पर हल्फनामा भी आज पेश करेगी। एकदम ही आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही पूरा नजर रहेगा, क्योंकि संदीप घोष, संजय रॉय और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो पूरा ये केस को लेकर कोलकाता पुलिस और उसके साथ सीबीआई दोनों के जो डेवलपमेंट के ऊपर नजर रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से एक हलफनामा दिया जाएगा, जिसमें ये जो पूरा ये घटना में क्या क्या स्टेप लिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, और उसके साथ साथ ही 14 तारीख रात को आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो हमला का घटना घटा था, उसमें क्या क्या स्टेप लिया गया था, उसको क्यों नहीं रोका गया, ये जो पूरा ये घटना को ये हलफनामा में विवरण करना पड़ेगा राज्य सरकार को। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से आज जो रिपोर्ट दिया जाएगा, उस रिपोर्ट में देखना पड़ेगा कि कोलकाता पुलिस का रोल क्या था, क्योंकि पहला जो इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस से चालू किया गया था, कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्योर वो चलने के टाइम पे ये जो मेन एक्यूज संजय रॉय अरेस्ट हुए थे, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट सीबीआई की तरफ से किया गया, ये भी नजर रहेगा। दूसरी तरफ ये जो कोलकाता पुलिस की तरफ से कुछ लापरवाही हुआ था कि नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट सही तरीके से तैयार किया गया था कि नहीं, इस बारे में भी सीबीआई आज रिपोर्ट दे सकता है। क्योंकि
सीबीआई का तरफ से जो पहले दिन कहा जा रहा था, पहले टाइम में कहा जा रहा था कि जो फॉरेंसिक जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत गलती लग रहा था सीबीआई ऑफिसर्स को। वो लोग सैटिस्फाइड नहीं थे। उन लोगों का कहना था कि दूसरा एक बार ये पोस्टमार्टम अगर किया जाता तो अच्छा होता। इस तरीके का जो बयान सोर्सेस की तरफ से सामने आ रहा है, अभी देखना होगा कि ये बयान इस तरीके का जो बयान ये आज स्टेटस रिपोर्ट में रहता है कि नहीं। और उसके साथ साथ ये पूरा केस में लगातार 9 तारीख से लेकर जो केस चल रहा है, उस केस का डेवलपमेंट क्या है, सीबीआई की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, सीबीआई अगले दिन क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, सीबीआई किसके ऊपर नजर है, सीबीआई कोई इंटरनल लिंक मिल पाया कि नहीं सीबीआई को, इस बारे में भी स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पूरा स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कौन सा तरफ मोड़ लेंगे। डॉक्टर्स की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि ये स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही वो लोग डिसीजन लेंगे कि वो लोगों का जो स्ट्राइक चल रहा है, उन लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बंद किया जाएगा कि वो कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि सीबीआई की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा है, सीबीआई की तरफ से कोई खबर भी नहीं सामने आ रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर्स का पूरा नजर है आज ये स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर। सिर्फ कोलकाता का डॉक्टर्स नहीं, पूरा देश भर में जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी का नजर है ये स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर कि पूरा ये मामले पर सीबीआई की तरफ से क्या स्टेटस रिपोर्ट दिया जाता है और रिपोर्ट में क्या क्या सामने आता है, क्या क्या डेवलपमेंट सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रानिका आपका इन तमाम अपडेट